राजस्थान के कुख्यात डकैत जगन गुजर की कल हत्या अजमेर जेल में कर दी गई है। उसके बाद में कल से ही लगातार आक्रोश है लोगों में कि जेल जैसे सुरक्षित स्थान पर मर्डर कर दिया जाना सरकार और प्रशासन के ऊपर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। देखिए, बड़ी संख्या में, लगभग जहां 100 रखा गया है वहां बड़ी संख्या में जगन गुजर को चाहने वाले लोग पहुंच गए हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम है लक्ष्मण कसाना और मैं मीडियम के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, जो अजमेर जैसे सेंट्रल जेल में आज ऐसी घटना हो रही है, तो मैं आपको ये माध्यम से बताना चाहता हूं, साधारण आदमी की तो ये नॉर्मल मृत्यु है। क्यों हत्या की गई होगी हाई सिक्योरिटी जैसी जेल में मौत कर दिया जाना? देखो, इसमें अनेक प्रकार की साजिशें हैं, ऐसी घटना तो होने वाली नहीं है। कैसे देखते हैं? जगन का एक नाम था, पहचान थी, अपराध करता था, लेकिन अपराध की अंतिम सलाह जेल ही होती है और जेल में मार दिया। देखो, मैं मीडियम के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, अभी तो हम हजारों के माध्यम से यहाँ खड़े हैं। कुछ या तो हमारी मांगे पूरी हो जाए, जैसे उनके एक छोटे भाई है पप्पू जी, उनको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। दूसरी मांग है कि सीबीआई जांच हो, नहीं तो हम यहाँ मोटा मुद्दा उठाएंगे और लाखों की तादाद में इकट्ठे होंगे। अभी पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया है, क्या चाह रहे हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि पप्पू को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, सीबीआई जांच हो। कह रहे हैं गला घोट दिया। जिस आदमी को 28 साल तक पुलिस नहीं पकड़ पाई सामने से, उसने खुद आगे से आत्मसमर्पण किया है, उसको कह रहे हैं कि वो छोटा सा बच्चा गला घोट के मार देगा। ये पुलिस प्रशासन और इन सब के अंदर की जेल की मिलीभगत है, अन्यथा उस आदमी को मार नहीं सकता कोई भी, जो खुद प्रशासन के सपोर्ट में। कैसे मार देंगे? आज तक ऐसी कोई गतिविधि नहीं है इतने सालों में जगन जी की, जिससे उनके ऊपर ये कह सकते हैं कि वो आदमी अपराधी है। जिस आदमी ने अपराध का रास्ता छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, ये पुलिस प्रशासन के पास हमारे सामने खड़े हुए हैं। आप सबको ट्रेनिंग दी जाती है हथियार चलाने की, जगन जी के सामने तो हथियार नहीं चला पाए उस टाइम में जब वो उसमें थे, दस्यु के टाइम में। आज हमारे वो कह रहे हैं कि जगन जी को उन्होंने कैसे मार दिया सिक्योरिटी जेल में, कैसे हम लोग सुरक्षित रहेंगे? ये बताओ आप। प्रशासन कह रहा है हम आपके साथ आप लोग कहाँ हो? आज सुबह से एक आदमी की डेड बॉडी वहां रखी है, ये बच्चा तरस रहा है, ये समाज यहाँ बैठा है। आप भूल गए इस समाज को। मैं राजपूत समाज से हूँ, ये गुर्जर समाज से। आप इस समाज को भूल गए जिसने पटड़ियां उखाड़ के सरकार को नाके चने चुपा दिए थे। मत तरसाओ इनको और मत परेशान करो हमारे को। आप लिमिट क्रॉस करोगे तो हम वही पटड़ियां, वही रास्ता, ये वही समाज है जो पटड़ियां आपको दिखाने में टाइम नहीं लगाएगा। आप यार, हम चुपचाप बैठे हैं, आपसे हाथ जोड़ के, ये बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। वो बच्चा मुंह उतार के सुबह से बैठा है, 2 दिन से हम यहाँ बैठे भूखे से। आप मजबूर कर रहे हो हमारे को कि हम ये लॉ एंड ऑर्डर तोड़े और यहाँ कोई ना कोई दंगा फसाद करें। उसके जिम्मेदार ये प्रशासन रहेंगे, हम नहीं रहेंगे किसी भी कंडीशन में। आप मजबूर कर रहे हो कि हम जनता को यहाँ इकट्ठी कर रहे हैं। हम तो ये सोच रहे हैं भाई, गिने चुने जो लोग यहाँ इकट्ठे हैं वो प्रशासन हमारी बात मान ले। हम जायजबाजी तो कह रहे हैं, हम ये तोड़े कह रहे हैं कि हमारे को कोई अवार्ड दे दो। हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि जो अंदर जो कुछ भी घटना घटी है, सीसीटीवी जेल का कैसे बंद हो सकता है ये बताओ आप? और जेल का सीसीटीवी बंद हो गया तो वहां कोई भी घटना घटेगी, कौन जिम्मेदार है उसका? आप ये कह रहे हो उस आदमी ने नाश्ता किया यार, उस आदमी का दुपट्टे चढ़े यार, 6 फुट का आदमी, वो 4 बलूत का बच्चा, हम में से कोई भी 2 रेपट चेपेगा उसके और वो सीधा हो जाएगा। आप बात को, वो बच्चा कैसे मार देगा उस आदमी को, 6 फुट के आदमी को? सोचने वाली बात है। और जिस आदमी का जिगरा इतना, जिसको 28 साल तक पुलिस प्रशासन नहीं पकड़ा, उसको कैसे गला घूट के मार देगा? खुद का हाथ है, इसमें मिली भी था आप लोगों की। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, पुलिस प्रशासन से, अधिकारियों से हाथ जोड़ के निवेदन है भाई साहब। हम फिर कह रहे हैं आपको कि हमारे को कोई भी तरह की पटड़ियां उगाड़ने पे, न्यूसेंस करने पे, कोई दंगा फसाद करने पे, ये जनानी करने पे आप लोग मजबूर नहीं करें। शांति प्रिय तरीके से हम बैठे हैं। हमारी जो जायज मांगे हैं कि सीबीआई जांच, वो जो आसाराम भाई कह रहे हैं उन सब की बातों को तरीके से, भाई हम यही तो कह रहे हैं, न्याय संगत बात। संविधान में न्याय मांगने का लोकतंत्र में अधिकार है, वो न्याय मांग रहे हैं हम आपसे। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है प्रशासन से, जो भी यहाँ प्रशासन के अधिकारी मौजूद है, कि कृपया आप जाओ और अपने उच्च अधिकारी को अवगत कराओ कि मत करो हमारे को परेशान है, हमारे देर की सीमा की परीक्षा मत लो आप। हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन है। बोलो देव नारायण भगवान की। देखो, प्रशासन के लोग इनकी मांगों को, अपनी मांगों को हमने प्रशासन के लोगों को दे दिया है। कल 4 बजे सबने न्यूज चैनलों पर
जिसका नाम सुनकर चंबल का कोना कोना जाग जाता था और जिस ट्रक पर जगन लिखा होता था उसको देखकर बड़े से बड़ा अधिकारी पीछे हट जाता था, जिसको पकड़ने के लिए पूरा पुलिस फोर्स जाता था। उसने छोड़ देते हथियार अपने परिवार के लिए, वो भी खुशियों से जीना चाहता था। उसे क्या पता था ये भ्रष्ट सिस्टम उसे मार जाएगा, कैमरे बंद पड़े रहेंगे और अंदर गमछा भी आ जाएगा, और उसे क्या पता था समाज का एक और लाल चला जाएगा। भले प्रदेश के अंदर कोई 36 कौम का व्यक्ति अगर पीड़ित होता था, वो गुर्जर हो, मीणा हो, यादव हो, जाति से कोई मतलब नहीं था जगन को। अगर कोई गरीब व्यक्ति उसको पुकारता तो निश्चित रूप से उसकी मदद के लिए वो आदमी खड़ा रहता था। मैं तो इस अजमेर की पावन धरती से ये मांग करता हूं कि जिस विष्णु का नाम लिया जा रहा है, आज गली मोहल्ले के चप्पे चप्पे भी कह रहे हैं कि विष्णु हत्यारा नहीं हो सकता। इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। इससे पूर्व भी अजमेर जेल के अंदर एक सोनी की हत्या हुई थी, उसकी भी आज तक जांच नहीं हुई। जब लाखों करोड़ों का बजट जेल प्रशासन को दिया जाता और फिर कहते कैमरे बंद थे, कैमरे खराब थे। जब जेल में कैमरे खराब हो गए तो फिर जेल प्रशासन कहां सो रहा था? ये सवाल या निशान आज समाज पूछता है, 36 कौम के लोग पूछते हैं। हम संविधान में भरोसा करते हैं, हम पुलिस प्रशासन का भी सम्मान करते हैं, राजस्थान सरकार का भी सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे मान सम्मान और हितों का अगर जरूरत पड़ी तो हम टकराव की स्थिति भी करने में देर नहीं लगाएंगे। आज जब युवा बैठे बार बार वार्ता हो रही है, मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि समय रहते वार्ता सफल हो जाए तो ठीक रहेगा, अन्यथा कल सुबह अजमेर में आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। पूरे राजस्थान के 36 कौम के लोग अजमेर की तरफ रात को निकल पड़ेंगे। इसलिए शासन और प्रशासन कान खोल के सुने, इसलिए शासन और प्रशासन कान खोल के सुन ले। अगर लॉ एंड ऑर्डर में वो मेंटेन करना है, अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगाड़नी नहीं है तो जगन गुर्जर के परिवार को संतुष्ट करो, इनकी मांगों के ऊपर काम करो और लिखित में आप समझौता करो, अन्यथा कल ऐसा इतिहास अजमेर की धरती पे लिखा जाएगा या तो 1857 के बाद गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान लिखा गया या जगन गुर्जर हत्या कांड के इतिहास में कल अजमेर की धरती पे लिखा जाएगा। मेरा राजस्थान सरकार से निवेदन है कि पीड़ित परिवार जिसका नाम सुनकर चंबल का कोना कोना जाग जाता था और जिस ट्रक पर जगन लिखा होता था उसको देखकर बड़े से बड़ा अधिकारी पीछे हट जाता था, जिसको पकड़ने के लिए पूरा पुलिस फोर्स जाता था। उसने छोड़ देते हथियार अपने परिवार के लिए। जगन गुर्जर की हत्या हुई है सर। देखिए, कानून को तोड़ के कोई हत्या करता है तो हत्यारा होता है, चाहे जेल के अंदर हो चाहे फील्ड में हो चाहे कहीं हो। इसलिए मुझे इसकी जानकारी तो है नहीं, मीडिया में खबर आई है तो ये तो इनकी लापरवाही तो है कि जेल के अंदर कैसे तो मतलब ऐसी स्थिति बन गई। और पहले बीकानेर में भी ऐसी घटनाएं हुई है, जगह जगह घटनाएं होती है तो दुख होता है कि जेल के अंदर कैसे तो हथियार पहुंच जाते हैं, कैसे हत्या होती है, कैसे मोबाइल पहुंच जाते हैं। तो ये तो जेल के जो हमारे अधिकारी हैं और सरकार है उनको चाक चौबंद होना चाहिए जिससे कि ऐसी घटनाएं नहीं हो। कानून अपना काम करे, कानून चाहे जगन गुर्जर या कोई हो अपना काम करे, परंतु इस प्रकार से अगर हत्या होती है आपस के अंदर ही तो कल उसने मारा, कल उसको और कोई मार देगा मान लीजिए, तो ये चलता रहेगा क्या सिलसिला? ये अच्छी बात थोड़ी है कि कोई जाट गुर्जर और किसी जाति की बात नहीं है। ये बात है कि आपकी इस प्रकार से हत्या हो जाती है जेल के अंदर तो आपस में हत्या उन्हें लग गई तो कोई चिंता रुकेगा ही नहीं। ये चिंता सरकार को होनी चाहिए। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ सभी से, मैंने जवाहर सिंह बेड़वन जी को पहले भी एप्लीकेशन दी है, या तो खुद आ जाए यहाँ पर जवान दे या फिर किसी बने आदमी को भेजे तो मैं बात माने कहना चाह रहा हूँ, नहीं तो मैं भूखा प्यासा ही बैठा रहूँ।
वो डाक संघ सरकार को वो लिखत में दे रहे थे, ट्रांसफर को नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे 2 दिन में करवा देंगे, 3 दिन में करवा देंगे, आप मान जाओ। मैं नहीं मानूंगा। मैं पिताजी की डेड बॉडी उसमें भरी है, मैं भूखा प्यासा है महाराज